सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि अब ईरान बातचीत के लिए तैयार नजर आ रहा है। तो सबसे ताजा अपडेट आपको बता दें, जंग में शामिल होने पर 2 हफ्तों में बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है इस वक्त ईरान, और यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ यह बातचीत होगी, जिनेवा में बातचीत हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका को चेतावनी दी है पुतिन ने। पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई थी, जिसमें पुतिन ने उसके बाद कहा था कि वो चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, लेकिन इस वक्त कहा है कि अगर अमेरिका शामिल होता है इस युद्ध में तो ये बड़ी गलती होगी इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर हमले को 48 घंटे में और तेज कर सकता है, क्योंकि अमेरिका हो सकता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर फैसला ले लें, ये इजराइल का कहना है। तो 4 बड़े नेता, जो 4 अहम किरदार हैं इस पूरे युद्ध में, उनके बयानों को, उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब आगे की स्थिति आपको बताते हैं कि आगे किस तरह से ये पूरा का पूरा अभी जो हालात है बदलता हुआ जा रहा है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत करने के लिए तैयार है। यह बहुत बड़ी खबर है। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत करने के लिए तैयार है, मतलब क्या खुमैनी ने नरमी बरती है या जो ईरान है वो नरम होता जा रहा है इस पूरे मामले में। जिनेवा में यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत होगी, जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नुमाइंदे शामिल होंगे, और ईरान के विदेश मंत्री यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करेंगे और वो बताएंगे कि किस लिहाज तक वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आगे बातचीत करने के लिए तैयार है इंटरनेशनल बिरादरी से। और विदेश मंत्री, ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी बातचीत में शामिल होंगे। इसके अलावा फ्रांस के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। जियान नोएल इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जर्मनी के भी जो नुमाइंदे शामिल होंगे। तो बैठक में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस लेवल तक रोका जा सकता है, यानी कि जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे तो जारी रखेंगे, साथ ही साथ इंटरनेशनल जो आपकी संस्थाएं हैं वो किस तरह से निगरानी कर सकती है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस पर आज बातचीत होने की पूरी तैयारी हो रही है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ने की बात कर रहा है, उससे तो लगता है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई अच्छी खबर यानी कि शांति की ओर पैगाम निकल कर आ जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगाची दौरे से पहले फ्रांस के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि ईरान के अधिकारी अमेरिका से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन पहली शर्त है सीज फायर। Dans les échanges que nous avons pu avoir avec les autorités iraniennes, हमारी ईरान के अधिकारियों से बात हुई है, उसमें उनका संदेश बिल्कुल साफ है। वो बातचीत शुरू करना चाहते हैं। अगर युद्ध विराम हो जाए तो ईरान अमेरिका से भी बात करने को तैयार है। हमारी ओर से मैं कह सकता हूं कि हम भी बातचीत शुरू करना चाहते हैं। शर्त बस ये है कि इन वार्ताओं का कोई ठोस नतीजा निकले, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पीछे ले जाए और इलाके को अस्थिर करने की अपनी गतिविधि बंद करे। Substantielle de l'Iran sur son programme nucléaire, sur son programme balistique et ses activités de déstabilisation régionale.